हेलो स्टूडेंट, आज ग्राफ का लेक्चर सेकंड लेके आए हैं हम, जिसमें बताएंगे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा सुपर फास्ट तरीका से। फर्स्ट क्लास में हम आपको सिखाए थे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ 2-3 तरीका से। आज हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि मॉडुलस फंक्शन ग्राफ इंपोर्टेंट भी होता है और थोड़ा सा माथा पैची भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 2-4 मिनट मात्र ध्यान दीजिए, मॉडुलस का ग्राफ का मास्टर हो जाएंगे आप। तो आइए, मॉडुलस फंक्शन का नया नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्या नाम बोले? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, या इसी को आप बोल सकते हैं मॉडुलस फंक्शन। कोई आपसे पूछेगा मॉडुलस फंक्शन किसे कहते हैं, तो आप यहां लिखेंगे ए फॉर्म ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू चाहे fx इज इक्वल टू mod x इज नोन एज मॉडुलस फंक्शन। It is defined as mod x is equal to x greater than 0, mod x is equal to minus x less than 0। अब इसी बात को हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर। आई जैसे आपको कोई बोला गया कि y is equal to mod x का क्या होगा ग्राफ, तो आपने देखा कि mod x में एक बार प्लस लग रहा है, एक बार क्या लग गया? माइनस। यानी मॉड हटाने के बाद फाइनली आप क्या समझे? प्लस माइनस एक्स। अब फिर यही बात देखिए, प्लस एक्स कब है? एक्स ग्रेटर देन 0। माइनस एक्स कब है? एक्स लेस देन 0। अभी हम सुपर फास्ट नहीं बता रहे हैं, लॉन्ग बता रहे हैं। तो आप ऐसा करिए, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स का मतलब दो फंक्शन है, एक बार x एक बार माइनस एक्स। एक बार x ले लीजिए, अब ये क्या लीजिए बोलिए? माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो बता चुके थे आपको, ओरिजिन से पास करेगा फर्स्ट और थर्ड में, तो ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एक्स का। y इज इक्वल टू एक्स का जब ग्राफ आप ड्रॉ कर लिए, तब आप बताइए y इज इक्वल टू प्लस एक्स कब होता है? x ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव एरिया में। तो निगेटिव वाला एरिया कट कर दीजिए, निगेटिव x का एरिया कट हो जाएगा, पॉजिटिव x हो गया। y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स कब होता है? जब x का मान नेगेटिव हो, यानी नेगेटिव वाला एरिया रहेगा, पॉजिटिव वाला कट कर दीजिए। ओके। और वैसे आप जान रहे हैं, यहां पर लिख देते हैं कि अगर ग्रेटर देन 0 तो प्लस एक्स, लेस देन 0 तो माइनस एक्स, अगर 0 के बराबर तो आप कहेंगे y इज इक्वल टू 0, यानी ओरिजिन बन गया 0 0। तो यहां पर फाइनली यही फोटो आ गया। ये किसका ग्राफ हो गया? बोलिए, y इज इक्वल टू mod x का ग्राफ। एक तरीका से बताएं, कोई आपसे पूछेगा y इज इक्वल टू mod x का ग्राफ कैसे, तो डिटेल बता दिए कैसे कैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। अब दूसरी यहां पर कंसेप्ट ऐसे भी आप समझ सकते हैं, y इज इक्वल टू mod x बोला गया, तो mod x इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो आप y इज इक्वल टू एक बार x का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, एक बार माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ग्राफ हो गया। अब इसमें आप क्या करें? जानते हैं आपकी मॉडुलस फंक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। और जब ये पॉजिटिव नंबर होगा, इसका मतलब y के बराबर है, यानी y पॉजिटिव होगा। और अगर y पॉजिटिव है तो आप कह सकते हैं एबव द ओरिजिन। एबव द ओरिजिन यानी ओरिजिन के ऊपर, यानी मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ है वो ओरिजिन से क्या होगा? हमेशा ऊपर होगा। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर कहीं कहीं तो देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन ग्राफ ओरिजिन से नीचे होता है। तब हम बताएंगे कि देखिए होता क्या है। हम एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के, लकड़ी का टुकड़ा। मैंने नेचर बताया कि लकड़ी का टुकड़ा पानी में डूबता नहीं। आप पानी में लकड़ी का टुकड़ा डाल दीजिए, डूबेगा नहीं।
एक्सपेरिमेंट भी जानते हैं आप। अब उसमें कोई बच्चा खड़ा होगा, गुरुजी अब पानी को टुकड़ा को एक बाल्टी ले आया, पानी का टुकड़ा लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, उसको हाथ से पुश किए हुए और नीचे दबा दिया। बोला गुरुजी आपने तो बोला कि लकड़ी का टुकड़ा डूबता नहीं, तो डूबा हुआ है। तब हम बताएंगे कि हमने उसका नेचर बताया था, ये डूबता नहीं है, तैरता है। लेकिन अगर आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए तो मे भी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब मॉडुलस फंक्शन है तो ग्राफ उसका ऑलवेज ओरिजिन से ऊपर होगा। अब उसमें फोर्स लगा रहे हैं, कभी 2 घटा रहे हैं, 3 घटा रहे हैं, तो कुछ टाइप का फोर्स लगा रहे हैं, तो ओरिजिन के नीचे तब सिचुएशन में होगा क्योंकि उसमें कुछ आपने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो आइए, तो y इक्वल टू mod x अगर आप ड्रॉ कर लिए तो यहां हमने बताया कि y इक्वल टू mod x है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर का मतलब y ऑलवेज पॉजिटिव है, बहुत मन है तो आप इक्वल भी ले सकते हैं। अब क्या है सो सुन लीजिए जरा सा, बताए कि इसका ग्राफ y पॉजिटिव होता है तो जान रहे हैं कि ये पार्ट पॉजिटिव होता है, ये पार्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने लिखा एबव द ओरिजिन से ऊपर। तो ओरिजिन से ऊपर वाला ग्राफ रहेगा तो नीचे वाला ग्राफ कट जाएगा। आप बोलेगा कट के क्या होगा, तो बता दें कि मॉडुलस फंक्शन में जब जो ग्राफ डेड होता है वो मिरर इमेज हो जाता है, आईना फोटो हो जाता है। तो नीचे वाला पार्ट जब मिरर इमेज हो गया तो इसका ये थिकनेस आ गया, मतलब इसी पर ओवरलैप कर गया तो थिकनेस आ गया। तो फाइनली फिर आपका ग्राफ क्या हो गया, बोलिए मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया। तो 2 तरीका से आपने सीख लिया मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। एगो डेड तरीका है जो आप लोग जानवे करते हैं, वो सब फालतू मेथड है मेरे हिसाब से, कि ऐसे x ले लिए, यहाँ y ले लिए, यहाँ डाले 0 तो यहाँ 0, यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ -1 तो यहाँ पर 1, ऐसे करके लेंगे, फिर हम लोग पुटअप करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये डेड तरीका हो गया। खैर चलिए, तो ये तो ग्राफ आपको हम बता दिए। अब इसमें एक छोटा सा चीज होता है, बहुत सारा जगह देखिएगा कि जहां भी मॉडुलस फंक्शन लिखा हुआ है उस जगह डोमेन और रेंज का चर्चा है। तो बच्चा को अभी लगता है कि सर ये डोमेन रेंज का क्या चक्कर है। वैसे तो हम फंक्शन जब पढ़ाएंगे तो डोमेन रेंज के बारे में डिटेल बात करेंगे, अभी हम रफली बात कर देते हैं आपको। जैसे कि y इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन है और इसमें कोई आपको पूछेगा डोमेन क्या होगा, तो देखिए डोमेन का मतलब आप समझिए इनपुट। क्या समझे, इनपुट। और इनपुट का मतलब और क्लियर, जो हम डालते हैं, जो हम डालते हैं। और रेंज मतलब हो गया आउटपुट, यहां रेंज लिख दे, आउटपुट। आउटपुट मतलब जो निकलता है, जो निकलता है। अब आप कहेंगे सर ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं समझे। देखिए समझाते हैं हम। अभी आप छोड़िए इसको, फंक्शन को, फैन को लीजिए, पंखा को लीजिए। अब बताइए फैन में क्या डालते हैं, इलेक्ट्रिक पॉइंट, जनरेटर पॉइंट, इन्वर्टर पॉइंट। तो जिसको डालने पर फैन चलता है, काम करता है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। अब निकला, क्या निकलता है भाई, तो पंखा से निकलता है हवा। तो हवा क्या हो गया मेरा, हवा हो गया रेंज। क्लियर हो गया, जो निकला। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने भी बोला डालने के लिए, तो 1.5 वोल्ट का बैटरी ले लिया, सटाए हुए है पंखा में ऐसे करके, बोला सर ये तो हम 1.5 वोल्ट का बैटरी का कनेक्शन डाल रहे हैं उसमें, क्या पंखा चल रहा है, नहीं। तो वो आपका पार्ट 1.5 वोल्ट का बैटरी जो है इस मशीन के लिए डोमेन नहीं कहलाया। हाँ, ऐसा कोई पंखा आप ले आइए तो 1.5 वोल्ट का बैटरी से ही चलने लगे तो उस मशीन के लिए ये बैटरी भी डोमेन कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब कोई बच्चा को मन में होगा सर को डोमेन, तो भाई ऐसे हमको लपेटिए नहीं तो पता चलेगा ग्राफ यहीं रह गया, हम फंक्शन में कर गए। अब बहुत मजेदार, बहुत बृहद में पढ़ाएंगे फंक्शन आप लोग को एकदम, और लंबा भी पढ़ाएंगे। तो चलिए भाई, ऐसा अब को डोमेन की बात होगा तो रफली हम समझा देते हैं। जैसे फैन लिए तो फैन में हमने क्या डाला, फैन में हमने इलेक्ट्रिक डाला, जनरेटर पॉइंट डाला, इन्वर्टर पॉइंट डाला, तो डोमेन निकला हवा, तो रेंज। अब देखते हैं दादा जमाने वाला एगो पंखा रहता है कि स्विच दिए तो हवा, साथ में वो आवाज आ गया, घर 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 आवाज आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, हवा तो मिल रहा है, एक्स्ट्रा क्या मिल गया, साउंड। तो हवा प्लस घर घर साउंड, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन।
यानी कोडोमेन में ही रेंज है, कोडोमेन में ही रेंज है। और ऐसे कहिएगा पंखा बहुत बढ़िया है तो कोडोमेन रेंज के बराबर हो गया, क्योंकि वो हवा आवाज तो आएगा नहीं। तो इसी पर बहुत सारा डिटेल चलते हैं हम लोग, ऑन टू, इन टू, है ना, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बहुत सारा फॉर्म होता है, मोनोमॉर्फिक वगैरह। खैर इस बाद में बात हो, उतना हम लोग भाग जाएंगे, फिर यहाँ समझिए। तो फिलहाल अब जनरली क्या होता है, मैथमेटिक्स के फंक्शन में जनरली क्या होता है, क्या डालते हैं हम, एक्स का मान डालते हैं, निकलता क्या है, वाई का मान। तो जनरली ऐसे करते हैं, जो डालते हैं इनपुट, डालते क्या है, एक्स का मान, यानी वैल्यू ऑफ एक्स, निकलता क्या है, वैल्यू ऑफ वाई। तो फाइनली आप समझ जाइए कि कोई भी फंक्शन हो उसमें x का मान को डोमेन बोला जाता है, y के मान को रेंज बोला जाता है। अब जरा सा x का मान क्या है मॉडुलस फंक्शन में, तो वही बात है, डोमेन सब है जिस पर मशीन खराब नहीं हो। तो आइए जरा सा x का क्या मान डालेंगे कि मशीन खराब नहीं हो। तो भाई x का मान 1 डाले तभी मॉड 1 का मान 1, मशीन खराब नहीं हो रहा है। x का मान 2 डाले तब भी मशीन खराब नहीं हो रहा है, 0 डाले तब भी नहीं हो रहा है, -1 डाले तब भी नहीं हो रहा है, -2 डाले तो -2 का मान 2 आया, यानी हमेशा मान मिल रहा है। तो बताइए 0 मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, निगेटिव मिल गया, सब पर मशीन खराब नहीं हो रहा है। इसका मतलब सब डोमेन है, इसका सब मतलब रियल। कोई आपसे पूछेगा मॉडुलस फंक्शन का डोमेन, तो डरिए मत, डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, जिस जिस मान को डालने पर मशीन खराब नहीं हो रहा है वो डोमेन कहलाएगा। दुनिया का सारा मान यहां डाल सकते हैं, मशीन खराब नहीं हो रहा है, यानी ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब ग्राफिकल कैसे डोमेन बताइएगा, सो देख लीजिए, अभी आप ग्राफ खींचे थे, ग्राफ ऐसे था, देख रहे ना, तो आपने देखा ये बढ़ते चलेगा, ये बढ़ते जा रहा है। अब ये बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब x कितनों आगे बढ़ेगा सारा सॉल्यूशन होगा, यानी x का पॉजिटिव पार्ट सॉल्यूशन हो गया, x का नेगेटिव पार्ट सॉल्यूशन हो गया, ओरिजिन तो हुआ ही। तो x पॉजिटिव, x नेगेटिव, ओरिजिन, यानी यहां लिखिए x पॉजिटिव, x नेगेटिव और ओरिजिन, इसका मतलब रियल। तो डोमेन हो गया रियल। अब बात हो गया रेंज, रेंज मतलब क्या चीज, y का मान। पंखा चलाए तो क्या मिला, खाली हवा। तो आप बताइए, आप डाले नेगेटिव नंबर तब भी मिला पॉजिटिव, मोड लगा हुआ है, तो डाले पॉजिटिव तब भी मिला पॉजिटिव। तो आप कहेंगे कि इसका जो है रेंज वो ऑलवेज पॉजिटिव आया, यानी y द एलिमेंट ऑफ, क्या चीज लिखिएगा, y द एलिमेंट ऑफ r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर हो गया आपका। तो डोमेन हो गया रियल, रेंज क्या हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर। अब इसी पर कंसेप्ट आता है, जैसे कि कोई आपसे पूछा यहां इस जगह पर mod x इज इक्वल टू -5, आप बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नॉट पॉसिबल। अब आप कहेगा क्यों, यहीं से सेंस आता है, क्योंकि mod x इज इक्वल टू क्या हम लोग लिए थे, y, और y का मान -5 है। अरे भाई y ऑलवेज, मैंने क्या बताया आपको, पॉजिटिव मान, यहाँ y बता रहा है नेगेटिव, कभी पॉसिबल ही नहीं है। कोई कहेगा जानते हैं कल घर पर हम ऐसा पासा फेंके, पासा समझते हैं ना, डाइस लीडो वाला, फेंके कि 7 आ गया था, तो आप बिलीव करिएगा नहीं, मतलब आप कहेगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, 7 कहां से आ जाएगा। वही टाइप से है, मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव नंबर होता है। कोई कहेगा जानते हैं कल घर पर मेरे घर पर मॉड आया था, अपना मान -5 बताया, तो आप बोलेंगे बात गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल या नो सॉल्यूशन। तो खैर चलिए, सब बिरहत था। अब हम लोग को जो बताना है, यानी कहने का मतलब सुपर फास्ट तरीका से ग्राफ कैसे गर्दा उड़ाएंगे। तो आइए सीखिए जरा सा, y इज इक्वल टू mod x का ग्राफ। देखिए ग्राफ है क्या, जस्ट लाइक एक नेचर। जैसे मेरे पास 2 टाइप का पर्सन है, ए नंबर, बी नंबर, हम नेचर जानना चाह रहे हैं। एक भुआ तरीका पूछ लिए, भुआ ने क्या नेचर है। दूसरा तरीका हम क्या किए, 2 प्लेट लिए, इस प्लेट में रसगुल्ला लाए, इस प्लेट में चिकन चिली लाए, अब दोनों ऐसे करके पेश कर दिए। अब देखिए किस बच्चा का किधर क्या हो रहा है। मान लीजिए ए नाम का बच्चा रसगुल्ला की तरफ देखा, चिकन की तरफ, चिकन चिली की तरफ ऐसे कर रहा है, तो समझ गए कि ओ ये बच्चा वेजिटेरियन है। अब कोई बच्चा लप कर रहा है, किसके लिए, चिकन चिली के लिए, इसका मतलब ये बच्चा नॉन वेजिटेरियन है। यही है ग्राफ, कोई फंक्शन का किधर झुकाव हो रहा है। कोई फंक्शन को खड़ा किए, देखिए कि पॉजिटिव की तरफ झांक रहा है, इसका मतलब इसका ग्राफ इस डायरेक्शन में जाने वाला है।
कोई निगेटिव तरह झाँक रहा है इस डायरेक्शन में जाने वाला है, मतलब ग्राफ मतलब नेचर। तो आइए जरा सा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ सुपर फास्ट सीखिए। जो भी बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हो कृपया जैसा हम बता रहे हैं वैसा जरूर करें। ऐसा इसलिए करें जैसे कि मान लीजिए हम नींद में हैं और हमसे कोई पूछा, नींद में सोए हुए हैं, पूछा गुरुजी मॉडुलस फंक्शन, हम नींद में हैं, ऐसे हो जाएगा। मतलब मेरा बॉडी का एक पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर चुका है, यही आपको करना है। इससे क्या होगा, अगर आप भूल भी रहे हैं तो माइंड अगर स्लिप भी कर रहा है तो आपका बॉडी का पार्ट पुश कर दे रहा है, कैसा होगा। तो चलिए जरा सा क्या बताए, कोई पूछेगा आपसे एक बार एक फाइनली, कोई पूछा आपसे मॉडुलस फंक्शन ग्राफ, तो सीधे बोलिएगा मॉडुलस फंक्शन ग्राफ हमेशा वी शेप में होगा। कौन से बोले, वी शेप। या देखिए, तो आपने जाना कि सर मॉडुलस फंक्शन ग्राफ वी शेप में होगा। अब बताइए, भी जो है ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब घुमा के, ऐसे भी वगैरह वगैरह। अब कैसा भी होगा तो सुनिए, झटा मार सिस्टम है। y और x में कमजोर कौन है, कमजोर मतलब बॉडी बिल्डर नहीं देखना है यहाँ, जिसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है वही आज के समय में कमजोर है। तो x का सपोर्ट कौन कर रहा है बोलिए, मॉड। बेचारा y का कोई दुनिया में नहीं है, कमजोर कौन है, y। कमजोर कौन है, y। अब y पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आगे प्लस लगा हुआ है, यानी बोलिए पॉजिटिव y, बोलिए पॉजिटिव y बहुत कमजोर है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव y को सपोर्ट कर देंगे। देखते हैं रोड पर चलते हैं, कोई हम लोग से भीख मांगता है, हमको दिया जाता है, क्यों, क्योंकि वो कमजोर है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, लो पैसा खुश रहो। तो इसी टाइप से y इक्वल टू मॉड x है, जहां देखे हमने मॉड, समझ गए कि नेचर जैसा भी होगा भी में आएगा। अब बोला गया कि बताइए कमजोर कौन, आंख बंद किए हुए हैं भाई, तो पॉजिटिव y कमजोर है। कौन कमजोर है, y कौन चीज, पॉजिटिव। और आप जानते हैं कि ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव होता है, तो हम लोग इसको सपोर्ट करेंगे। डायलॉग बोलिए, भी y पॉजिटिव को अपने अंदर बंद कर लेगा। ऐसे समझिए, y पॉजिटिव कमजोर है, उसको सब मार रहा है, तो भी सपोर्ट कर लिया, ए मारो मत, और सपोर्ट कर दिया किसको, y को। ग्राफ हो गया, वेरी सिंपल। अब आपको पता भी नहीं चला होगा कि सर सीख गए, लेकिन आप रियली में सीख गए। देखिए कैसे, अब आपसे कोई पूछा कि y इक्वल टू मॉड x के आगे माइनस का ग्राफ, तो माइनस इधर रहे या इधर रहे, आप इधर कर दीजिए। तो आप कहिएगा गुरुजी सिखाए थे मॉड है तो भी शेप, मॉड है तो भी शेप। अब चलिए भाई, इसका ग्राफ भी शेप हो गया। कमजोर कौन है, तो माइनस y, नीचे निगेटिव, यानी माइनस y को बोलेगा मारो मत, सपोर्ट कर दी। अब कोई बच्चा कहेगा सर x इक्वल टू मॉड y, अरे सब सीख गया चला तुम्हारे, फिर यही ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू मॉड y, मॉड है तो भी शेप। कमजोर कौन है, पॉजिटिव x, तो पॉजिटिव x को भी बंद कर लेगा अपने अंदर। याद देखिए, पॉजिटिव x को भी अपने अंदर बंद कर लिया। ओके, तो पॉजिटिव x को भी अपने अंदर बंद कर लिया, ग्राफ हो गया। अब आपसे कोई पूछा x इज इक्वल टू मॉड y, ग्राफ कौन सा ग्राफ होगा, फिर वही बात, मॉड है तो भी शेप। कौन कमजोर है, माइनस x, यानी निगेटिव x को अपने अंदर बंद कर लेगा। निगेटिव x कौन है, ये सीधे ग्राफ। अब उतना ही नहीं, और भी आप मास्टर हो गए, आपको पता नहीं चल रहा है। देखिए ना, अभी यूं पता चलेगा। पढ़ाई का मतलब होता है कॉपी तैयार नहीं करना, माइंड तैयार करना। कोई पूछा तुरंत, जब तक सोचा तब तक आप खींच दिए, इसका मतलब आप होनहार हो गए। जैसे मेरे बच्चा से कोई पूछा y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 का क्या ग्राफ होगा, बाकी बच्चा सोचते रहेगा, मेरे बच्चा सोचेगा नहीं, डायरेक्ट खींच देगा, क्योंकि वो जानता है सुपर फास्ट। देखिए क्या है सुपर फास्ट, 2 को कुछ देर के लिए ढक दीजिए। तो y इक्वल टू मॉड x अगर आप तभी आप सीखे हैं, v शेप होगा, पॉजिटिव y को बंद कर ले। और कल सिखाए थे, यानी पिछले क्लास में, जुटेगा x में, इफेक्टेड होगा y, खर्च होगा पापा का, मतलब खर्च करेंगे हम, इफेक्टेड कौन हो गए, पापा, जोड़ेंगे x में, इफेक्टेड कौन हो गया, y। कहने का मतलब फाइनली x जुट रहा है, मॉड x में 2 जुट रहा है, इसका मतलब कौन बढ़ेगा, y।
y पर 2 यूनिट बढ़ जाइए, 1 और 1 2 बढ़ गए, 1 यूनिट और 1 समझिए 2। ऐसा ही पैरेलल ग्राफ खींच दीजिए। किसका ग्राफ हो गया बोलिए? मॉड x प्लस 2 का। ये किसका ग्राफ हो गया? मॉड x का। अब आपसे कोई पूछा y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का ग्राफ कैसा होगा भाई? बताने की जरूरत नहीं है, खुद कर लिए होइएगा। खैर चलिए इसको ढक दिए। y इक्वल टू मॉड x का दिस ग्राफ, 2 यूनिट घट रहा है, 2 यूनिट नीचे, 1 और 1 2 यूनिट, ग्राफ खींच दिए। ऐसा ही पैरेलल। फिर कोई पूछा आपसे y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 होल मॉड का ग्राफ। देखिए डरिएगा नहीं, क्योंकि जो 2-4 को मॉड लग गया बच्चा डरने लग जाता है। डरिए नहीं, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप फर्स्ट y इक्वल टू मॉड x, स्टेप सेकंड y इक्वल टू मॉड x माइनस 2, और स्टेप थर्ड हो गया ये। स्टेप फर्स्ट का ग्राफ बदलिए, y को बंद कर लेगा। स्टेप सेकंड ग्राफ तो ये है y इक्वल टू मॉड x, 2 यूनिट नीचे आएगा तो यहां से ले लीजिए 2 यूनिट। अब बहुत मन हो तो यहां 0 माइनस 2 आप लिख सकते हैं। ग्राफ हो गया। अब देखिए थर्ड वाला में क्या हो रहा है, इसका पहले ग्राफ खींच लीजिए। यहां कितना था? 0 माइनस 2। अब देखिए चला होल में मॉड लगा हुआ है, तो वही बात, होल मॉड मतलब ये पॉजिटिव यानी y पॉजिटिव, y पॉजिटिव मतलब एबव द ओरिजिन मतलब मिरर इमेज। लीजिए इसको कट करिए, ओरिजिन के जो नीचे वाला पार्ट है उसको कट करके मिरर इमेज कर दीजिए, आईना फोटो कर दीजिए। ऐसे हो गया आईना फोटो। ओके, यानी आप बोल सकते हैं डबल भी या डब्ल्यू फोटो। ग्राफ हो गया। अब कोई पूछा y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का होल मॉड के आगे माइनस प्लस 3 का ग्राफ। बच्चा डर गया सर बहुत लंबा चौड़ा है। डोंट वरी, बी हैप्पी। खाली फर्स्ट स्टेपिंग अलग अलग कर दीजिए, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर, बस इतना ही में काम चल जाएगा। ए नंबर क्या है बोलिए? y इक्वल टू मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 1 खींच लीजिएगा। बी नंबर में क्या हो गया? मॉड x माइनस 1 का होल मॉड। और सी में क्या हो गया? मॉड x माइनस 1 का होल मॉड के आगे माइनस। और डी नंबर में हो गया y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का होल मॉड के आगे माइनस और प्लस 3। चले चला जी, y इक्वल टू मॉड x अगर भी शेप, एक घट रहा है 1 यूनिट डाउन, तो 0 माइनस 1 ग्राफ खींच दिए। किसका? मॉड x माइनस 1 का। अब इसमें मॉड लग गया होल में, तो आप जाने के ओरिजिन के वाला पार्ट कट के कहां चला जाएगा? मिरर इमेज। तो देखिए चला, ये पार्ट कट के कहां चला गया? मिरर इमेज। अब 0 माइनस 1 है तो यहां हो गया 0,1। ठीक, अब क्या है सो सुन लीजिए, अब ध्यान दीजिए। चला जी, इसका ग्राफ तो सीख गया। अब इस पूरे के ग्राफ के आगे माइनस लगा हुआ है, तो ध्यान दीजिए, कोई भी फंक्शन के आगे माइनस लगा होगा इसका मतलब है कि मिरर इमेज होगा। कैसा इमेज होगा? उल्टा फोटो होगा। तो बताइए जरा से इसका कैसा फोटो है? W। तो W का उल्टा क्या होगा? चला M। अब कुछ बच्चा को मिरर में भी समस्या होगा, तो वो क्या करेगा? अपने घर में मान लीजिए मिरर तो होगा, आईना, उस आईना को फोड़ देगा, थोड़ा छोटा सा टुकड़ा यहां पर लगा लेगा, पता चल जाएगा इसका फोटो नीचे आएगा। ये करना पड़ेगा तभी मिरर इमेज माइंड में आएगा। हम भी स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारा मिरर को फोड़े हैं तब सीखे हैं, लेकिन आपको भी केयर करना है। अब आइए, तो कैसा हो गया? M। अब इसमें क्या जुट रहा है सो बताइए? 3। ये पॉइंट इंडिकेट कर दीजिए ताकि पता चले। ये 0 माइनस 1 आ गया। अब 3 ऐड हो रहा है, इसका मतलब इस फोटो को पकड़े। यह ग्राफ लोहा का होता है, याद रखिएगा, धागा का नहीं। धागा मीन्स उठाएंगे तो स्ट्रक्चर हिल जाएगा,
और लोहा मीन्स स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो लोहा का ग्राफ है, पकड़े ऐसे उठाए ऊपर, कितना यूनिट उठाना है 3 यूनिट। तो सोचिए यहां से 3 पकड़िए तो एक तो रास्ते में चला गया ओरिजिन पर पहुंचने में, 2 और बढ़ेंगे। तो देखिए जिसको आप 2 देख रहे हैं वो रियली में बढ़ा गया है कहां, यहां से 3, और ऐसा ही ग्राफ खींच देगा। अब यहां से m का फोटो खींच दीजिए। ओके, यही ग्राफ हो गया फाइनली। तो उम्मीद करते हैं कि आप मॉडुलस फंक्शन ग्राफ सीख लिए हैं। इस पर ढेर सारा आप क्वेश्चन बनाएंगे, बन जाएगा। दिक्कत होगा तो फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, समझिए यूट्यूब के माध्यम से, चैट के माध्यम से, जैसे भी जिस माध्यम से होता है, कॉल के माध्यम से आपको बताइएगा, उसका हम उपाय निदान करेंगे। जैसे कि वो छोटा सा बात बताते हैं, y = mod x का ग्राफ तो आप सीख गए। अगर आपको कोई बोल दिया कि -mod x का ग्राफ बताइए तो सेम होगा, जैसा mod x का ग्राफ वैसा ही -x के mod का ग्राफ, इसलिए परेशान होना नहीं है। अब इस टाइप से आप ग्राफ खींच लेंगे। अब ये नहीं समझिएगा कि मॉडुलस फंक्शन खत्म हो गया। अब अगले दिन हम बताएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे y = 2 पर पावर x का ग्राफ, y = e⁻⁻x का ग्राफ, उसमें भी मॉड का यूज होगा। जैसे 2 का पावर x वाले में ऐसे मॉड लग जाएगा, तब इसका क्या ग्राफ होगा। बात समझ आ गया। अब हम आपको लास्ट में थोड़ा सा समय लेंगे मॉडुलस में ही, उसमें क्या बताने जा रहे हैं वो देखिएगा। देखिए y = mod x - 2 का ग्राफ बोले तो आप खींच लिए ऐसे करके, ये सर y = x का ग्राफ है, mod x का ग्राफ है, 2 घट रहा है तो 1 1 2, ये ग्राफ हो गया y = mod x - 2 का हो गया ग्राफ। ठीक, लेकिन अब बात है हम ऐसा आपको सिखाने जा रहे हैं। अब बताइए दोनों में अंतर है या नहीं है, गौर से देखिए तब अंतर पता चलेगा। mod x में 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ x में 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब उसका ग्राफ कैसे होगा, इसका भी सुपर फास्ट है। देखिए कुछ करना नहीं है, इसको आप माइंड में 0 ले लीजिए। तो x का मान कितना मिला बोलिए 2। अब आप x एक्सिस पर 2 ले लीजिए, 2 कॉमा क्या हो गया 0। अब ध्यान रखिए मॉड है तो v शेप, कमजोर कौन पॉजिटिव y, तब पॉजिटिव y को अपने अंदर बंद कर लेगा, यानी पॉजिटिव y को बंद नहीं करेगा, इस पॉइंट से पॉजिटिव को y बंद कर लेगा। यानी ये हो गया चला जी v का पेंदी, यानी v है ना से, यहां इसको पेंदी बोला जाता है। कॉर्नर पॉइंट 2 0 पर ले लीजिए और नेचर होगा y को बंद करने में। जैसे कोई आपसे पूछा y = -x - 2 का ग्राफ, तो आप क्या करेंगे, इसको 0 लेंगे तो x का मान 2 आ गया। नेचर क्या होगा, इधर माइनस हो चाहे इधर माइनस हो, माइनस y को बंद करेगा तो -y ऊपर है कि नीचे, तो नीचे, तो नीचे आप क्या करिए इसका डायरेक्शन। ठीक है। अब इसे मान लीजिए कोई पूछ दिया +2, तो ग्राफ लोहा का है, पकड़ेंगे 2 यूनिट उठा देंगे ऊपर। ठीक है, देखिए लीजिए वो भी वो लास्ट। y = x - 2 के आगे माइनस प्लस 3 का होल मॉड का ग्राफ। तो ए नंबर y = x - 2 का ग्राफ, बी नंबर x - 2 के आगे मॉड के आगे माइनस, सी नंबर x - 2 के आगे मॉड के आगे -3, और डी नंबर तो है ही, इसी को डी नंबर मान लीजिए। तो आइए बताइए इसका ग्राफ क्या बताएं, मॉड के अंदर वाले को 0 लीजिए, तो हो गया 2, 0। नेचर है पॉजिटिव y को बंद कर लीजिए। यहां नेचर है क्या चीज नेगेटिव, तो अप के जगह वही पॉइंट से डाउन हो जाएगा, यानी 2, 0। अब इसमें 3 जुट रहा है, तो अब बताइए 3 यूनिट ऊपर जाएगा। अब यहां से 3 यूनिट ऊपर, तो यहां लीजिए, यहां से बढ़े 1 2 3 हो गया। अब ये 3 यूनिट ऊपर चला गया। अब यहां से ऐसा ही नेचर का मतलब ग्राफ को पकड़े उठा दिए 3 यूनिट, तो ऐसे करके ग्राफ हो गया। अब ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन के बाहर जाके पास करेगा, आप चेक कर सकते हैं। अगर ओरिजिन से पास करेगा तो x का मान 0 ले लीजिए, यहाँ x का मान जब यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा बोलिए
सोचिए x का मान 0 लेंगे तो -2 और -2 का मॉड 2 और 2 के आगे माइनस है तो -2 + 3 क्या हो जाएगा 1, यानी 1 0 से पास करेगा, यानी अगर आपको थोड़ा इधर ले आए इधर से पास करेगा। यही सब करना है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं क्या जो मॉड लगा हुआ है, तो आपको बताए थे अगर इसमें मॉड लगेगा तो ओरिजिन के नीचे वाला जो पार्ट है वो कट के कहाँ हो जाएगा, बोलिए जरा सा, मिरर इमेज था, ऐसे करके मिरर इमेज हो गया। ओके, तो सेवा द सीख गए आप मॉडुलस फंक्शन। अब हम आपको अगले दिन एक्सपोनेंशियल सिखाएंगे और फिर उसके अगले दिन मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल, या उसी दिन मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कंबाइन कर देंगे। सेवा द हिंट, वंदे मातरम, जय हिंद।